नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। बताएंगे दोस्तों खबरों में कि कैसे यहां पर बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। एनडीए सरकार का गठन होने से पहले ही नितिन गडकरी का नाम आगे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के यहां पर मांग उठ रही है। जानेंगे क्या है अपडेट। और वहीं राहुल गांधी के पीछे अब पड़ गई है बीजेपी। जी हां दोस्तों, कोर्ट में केस किया गया है। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। भाजपा करारी हार के बाद यहां पर बौखलाई हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में खेल हो चुका है और बीजेपी में इस्तीफों की लाइन लग चुकी है। और इसके साथ ही यहां पर जेडीयू को लेकर के खबर आ रही है सामने निकल के। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने जेडीयू को तगड़ा झटका दे दिया है। कहा मांगे नहीं मानेंगे। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की भलाई के लिए इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। एक तरफ जहां यहां पर एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है, फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस बीच नितिन गडकरी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रेंड। मांग उठने लगी है कि नितिन गडकरी को यहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाए एनडीए की तरफ से। नितिन गडकरी यहां पर सबसे परफेक्ट लीडर हैं पीएम कैंडिडेट के तौर पर एनडीए की तरफ से। एक यूजर ने यहां पर यह कहा है और एक अन्य यूजर ने कहा है कि बीजेपी के आलाकमान को चाहिए कि नितिन गडकरी को पीएम बना देना चाहिए। इनका व्यवहार हर जाति और धर्म के लोगों को पसंद आता है। वैसे भी मोदी जी का ग्राफ अप डाउन की ओर है। इससे पहले कि धीरे धीरे अपोजिशन वाले यहां पर चुनाव में हावी हो जाएं, बदलाव जरूरी है। लोगों ने यहां पर इस तरीके की मांग भी की है। यानी कि दोस्तों, अब बीजेपी के समर्थक ही नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने यहां पर बीजेपी के समर्थकों ने ही नितिन गडकरी का नाम आगे कर दिया है। सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आ रही है। कांग्रेस सांसदों की संख्या 100 हुई है। ये पहली अच्छी खबर है सामने निकल के जो आई है। बताते चले, कांग्रेस की यहां पर नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सांगली महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद यहां पर जो है विशाल पाटिल, उन्होंने मुलाकात की है और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, कंगना रनौत के ऊपर यहां पर महिला जवान ने हाथ उठाया है। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत को उनका ही बयान भारी पड़ गया है। कुलविंदर कौर यहां पर बता रही हैं कि उन्होंने आखिर क्यों थप्पड़ मारा है कंगना को। कंगना कहती है औरतें 100-100 रुपए में बैठी थी, औरतें फार्मर प्रोटेस्ट में, ये बैठेगी वहां पर। यहां पर कुलविंदर कौर ने आगे कहा है कि मेरी मां बैठी थी जब इसने बयान दिया था। इसलिए यहां पर देख सकते हैं कि महिला जवान ने जोरदार तरीके से यहां पर थप्पड़ जड़ दिया है बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत के। जिसके बाद में दोस्तों पूरे मामले पर अब जांच बिठा दी गई है। ये खबर आई है दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी भी राय। इसके साथ ही बेंगलुरु की अदालत में राहुल गांधी की पेशिया, जो कर्नाटक भाजपा ने लगाया था मानहानि का आरोप। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। राहुल गांधी पर समाचार पत्रों में मानहानि कारक विज्ञापन जारी करने का आरोप लगा है। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 23 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। और इसी पूरे मामले को लेकर के यहां पर मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर कर दिया गया। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके के विज्ञापन कर्नाटक के अंदर ही छपवाए थे। अगर उन पूरे मामलों पर मानहानि का मुकदमा किया जाए तो शायद ही बीजेपी का कोई ऐसा नेता होगा जो जेल के बाहर यहां पर दिखाई पड़े।
और वहीं दोस्तों खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से, जहां पर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 2-4 दिन में कोई और होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बताया है पीएम पद का दावेदार। जी हां दोस्तों, ये अपडेट आई है, शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस ने पीएम पद का दावेदार ही बता दिया है। यानी कि बीजेपी के अंदर अब पीएम पद को लेकर के भी हलचल तेज है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह संदेश दिया कि 4 जून को शेयर मार्केट आसमान छुएगा, मगर नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को शेयर मार्केट गिरेगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उन्हें 220 सीटें मिल रही थी। इसलिए जांच होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलत जानकारी क्यों दी और वे विदेशी निवेशक कौन हैं जिन्होंने इसका यहां पर फायदा उठाया है। यह कहना है राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री गृह मंत्री उनके लिए काम कर रहे एग्जिट पोल वाले और मित्र मीडिया ने मिलकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची है। 5 करोड़ छोटे निवेशक परिवारों के 30 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। हम मांग करते हैं कि जेपीसी गठित कर इस क्रिमिनल एक्ट की जांच की जाए। ये यहां पर राहुल गांधी ने दोस्तों मांग कर दी है जेपीसी जांच की। देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों की वजह से छोटे निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए कुछ ही घंटों के अंदर डूब गए और इसकी जिम्मेदारी अब यहां पर इन्हीं दोनों नेताओं की बनती है, क्योंकि जब से इन दोनों ही नेताओं ने बयान दिया था तभी से शेयर मार्केट ऊपर जाने लगा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सीटें घटी, एक ही दिन में पूछिए ही ना हाहाकार मच गया था शेयर मार्केट में। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र में भी खेल हो गया है और अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बैठक करने पहुंचे और इस बैठक में उनके गुट के 5 विधायक नहीं पहुंचे। वह विधायक फिर से शरद पवार के गुट में शामिल होकर के घर वापसी करना चाहते हैं। वह उनके संपर्क में है और अजीत पवार से उनका संपर्क टूटा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले, यूपी के अंदर बीजेपी की पूरी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने चुनावी नतीजे तो देखे ही कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन अगर यहां पर मायावती की पार्टी चुनाव ना लड़ती तो यहां पर कई सीटों पर कुछ और ही आंकड़े होते दोस्तों। जी हां दोस्तों, बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाता। यूपी में एनडीए को मायावती ने जैसे तैसे करके बचा लिया है। 16 सीटों पर बीएसपी ने दिलाई है बीजेपी को जीत। बीएसपी की वजह से एनडीए को यूपी में फायदा हुआ है। यूपी में यहां पर लगभग वोट कड़वा पार्टी ही बन चुकी है बीएसपी, क्योंकि 0 सीटों पर सिमट गई है। 20 सीटों पर सिमट सकता था एनडीए। यूपी में 16 सीटों के नुकसान का दावा, चुनाव में मिली हार पर भड़की है मायावती। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अगर मायावती की पार्टी ना लड़ रही होती कई सीटों पर तो बीजेपी की करारी हार देखने को मिलती, क्योंकि जीत हार का अंतर जितना रहा है उससे ज्यादा वोट यहां पर मायावती की पार्टी को मिल गए। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू की मांगों के सामने नहीं झुकेगी बीजेपी। जेडीयू की मांगों को भाजपा अनावश्यक मांग यहां पर बता रही है। बताते चले आप लोगों को जानकारी के लिए, यहां पर नीतीश कुमार ने कई तरीके की मांगे रख दी हैं। यहां पर कई मंत्री पद मांगे गए हैं और यहां पर टीडीपी जेडीयू की तरफ से स्पीकर का पद भी मांगा जा रहा है, विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा जा रहा है, जो कि यहां पर बीजेपी इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया है कि जो अग्निवीर स्कीम है उस पर पुनर्विचार किया जाए, यूसीसी पर किया जाए। और इतना ही नहीं, जाति आधारित जनगणना करवाने की भी मांग जेडीयू ने कर दी है। यानी कि बीजेपी बैकफुट पर है। कभी भी नीतीश कुमार कोई भी बहाना बना करके एनडीए छोड़ सकते हैं। ये आप लोग बात नोट कर लीजिए दोस्तों। इतना ही नहीं, खबर आ रही है यूपी से, जहां पर बताते चले बीजेपी के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव 10 सीट जीत लेंगे तो अखिलेश यादव जहां भी थूक देंगे वहां ये चाट लेंगे। तो क्या ये अपना वादा पूरा करेंगे? राजनीति में कभी भी बड़बोले यहां पर बयान नहीं देने चाहिए। ये यहां पर साफ तौर पर पता चल ही गया होगा बीजेपी के नेताओं को। अब दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को दोस्तों अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।